हिप्नोसिस का प्रयोग किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। केवल स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात नहीं है। आप वर्ल्डली ग्रोथ चाहते हो, आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हो, आप कोई कंपटीशन में उसको क्लियर करना चाहते हो, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप कोई एडिक्शन है उससे मुक्ति पाना चाहते हो, कुछ भी, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया फील्ड, कोई कोई म्यूजिक, कोई गेम, एनीथिंग, कोई बीमारी है। छोटी मोटी बीमारी तो चलो डॉक्टर ठीक कर देंगे, लेकिन कोई भयंकर कोई है, कोई बड़ा रोग है, ऐसा कुछ है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन एनी फील्ड हिप्नोसिस कैन बी यूजफुल। तो उसको हम देखेंगे यहाँ इस सेशन में। लगभग 3 घंटे का ये सेशन होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई दिक्कत हो रही है, 3 घंटे कैसे होगा उसके। तो बीच में एक आध दफा ऐसा किसी किसी को लग सकता है, सभी को नहीं, कि थोड़ा बोरियत सी होती है। तो बोरियत में भी ये है कि इट इज पार्ट ऑफ द टेक्निक। हम आपको जो हिप्नोसिस में ले जाते हैं उसमें आपका जो लॉजिक माइंड है, आपका जो रैशनल माइंड है, थिंकिंग माइंड है, मैनिपुलेटिंग या कैलकुलेटिव माइंड है ना, उसको उसको थोड़ा रेस्ट देना होता है, तभी हम हिप्नोसिस में जा पाते हैं। तो उसको रेस्ट देने के लिए हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो रेपिटेटिव होती हैं, पुनरुक्ति होती है, तो आपको लगता है कि वही वही बात कह रहे हैं, है ना। तो दैट इज पार्ट ऑफ द टेक्निक। उससे आपको अगर हल्की फुल्की 2-4% कभी बोरियत हो तो भी आपका रैशनल माइंड ना चले तो अच्छा है, क्योंकि रैशनल माइंड चलेगा तो फिर आप, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम आपके रैशनल माइंड को सुला देते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इज अवेलेबल टू मी। मैं हिप्नोटिस्ट हूं और मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा। हिप्नोटाइज करने का अर्थ ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैं यूज कर सकूं फॉर योर ग्रोथ। आप क्या चाहते हो लाइफ में, उसको करने में मैं आपकी हेल्प करूं। उसका कारण ये है, इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझ लो तो फिर ठीक रहेगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण का आश्रय हम इसलिए ले लेते हैं कि हमारे ग्रंथों में बहुत पुरानी बातें लिखी हुई हैं। ये आजकल डॉक्टर जोसेफ मर्फी एंड उनकी बहुत सारी बुक्स हैं पॉपुलर इस विषय पे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस टॉपिक पे। तो ये लोग कोई नई बात नहीं कह रहे, ये हमारे ग्रंथों में पता नहीं हजारों सालों से लिखा हुआ है। तो कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। प्रकृति को समझो आप। प्रकृति, नेचर शब्द को बोल देते हैं, लेकिन प्रकृति का अर्थ गीता में कहा है सबकॉन्शियस। हमारा जो, फिर सबकॉन्शियस के भी बहुत अलग अलग लेवल हैं, 3 लेवल हैं। हमारा पर्सनल सबकॉन्शियस है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, देन कॉस्मिक सबकॉन्शियस है, जिसको कि हम अनकॉन्शियस कहते हैं। आपको कितनी डेप्थ तक लेके जाना है कॉन्शियसनेस के नीचे? सबका अर्थ ही है नीचे। कॉन्शियसनेस के ऊपर भी है सुपर कॉन्शियसनेस, उसके भी 3 लेवल हैं, फिर उसकी हम इस सेशन में बात नहीं करेंगे। तो सब कॉन्शियस में सबका अर्थ है जो नीचे है, छुपा हुआ है, हमें उसका पता नहीं है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो भी बहुत पावरफुल है। पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ दिस एंड दैट, वो भी बहुत पावरफुल है। लेकिन जितना भी पावरफुल कॉन्शियस माइंड है, उससे लगभग 12 टाइम्स पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का क्या है कि वो तभी एक्टिव होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। उस समय हम बेहोश होते हैं, तो हम उसका यूज तो कर नहीं पाते। क्या ऐसा हो सकता है कि हम गहरी नींद में हों और थोड़ा सा होश में भी हों, ताकि गहरी नींद का फायदा
जो कि सब कॉन्शियस हमारा खुला हुआ है उसको हम यूज कर सके, और थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड भी खुला हुआ है जो उस सब कॉन्शियस को यूज करने में सहयोगी होगा। ये हिप्नोसिस की एक जनरल टेक्निक है। इसलिए जो ये सब कॉन्शियस में ले जाने की या उसमें स्टे करने की उस अवस्था को हम क्या, हिप्नोसिस का अर्थ नॉर्मल अर्थ होता है स्लीप, नींद, लेकिन उसमें तो हम बेहोश हो जाते हैं। तो एक शब्द यहाँ पे यूज किया, हिप्नोटिक ट्रांस, यानी एक ऐसी नींद जिसमें थोड़ा थोड़ा होश है, जिसमें आपको मेरी बात समझ में आती रहेगी। तो आपकी, जैसे हम मेडिकल साइंस की भाषा में समझे, अभी जो हमारा माइंड एक्टिव है इस समय ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है, अगर हम ईईजी जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम टेस्ट कराते हैं ना, हम ईईजी कराते हैं डॉक्टर कुछ चेक करने के लिए क्या है क्या। इस समय अगर ईईजी हमारी चेक की जाए नॉर्मली, इन इसको बीटा स्टेट ऑफ ब्रेन बोलते हैं, तो इट विल रिकॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 30 साइकिल्स पर सेकंड। अगर हम ठीक ठाक हैं, डिस्टर्ब नहीं है, पागल नहीं है, बहुत ज्यादा खोपड़ी नहीं चलती, तो 30 के करीब रीडिंग आती है। कुछ की ज्यादा आ जाती है, थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धि चलती है इस टाइप से, या थोड़े पागल भी, तो नॉर्मल 30 लगा के चलो। मैं आपको अब क्या करूंगा, बीटा से अल्फा लेके जाऊंगा, अल्फा से थीटा लेके जाऊंगा, थीटा से डेल्टा लेके जाऊंगा, तो वो जो 30 वाली रेंज है वो 18 तक आएगी, फिर 12 तक आएगी, फिर 4 तक आएगी, फिर 0.5 साइकिल्स पर सेकंड पे आ जाएगी वो डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। 0.5 का अर्थ ये है कि आप बहुत गहरी नींद में जो अवस्था होती है ना हमारी, डीप स्लीप, सुषुप्ति बोलते हैं उसको संस्कृत में, उस अवस्था में हो गए, लेकिन 0.5 रहेगा वो, यानी आपका थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड भी खुला हुआ है, कॉन्शियस माइंड जिससे आपको मेरी बात सुनाई दे और समझ में आ जाए। तो 0.5 हर्ट्स या 0.5 साइकिल्स पर सेकंड वो गहरी नींद की अवस्था होगी, प्लस थोड़ा सा होश होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांस। फिर ट्रांस के मैंने 3 लेवल बताए, उथला ट्रांस है, मीडियम ट्रांस है, डीप ट्रांस है। ये जो सेशन है हमारा, इसमें मैं आपको लगभग डीप ट्रांस में लेके जाऊंगा। अगर हमें आपको पास्ट लाइफ वगैरह दिखानी हो, ऐसे जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें मीडियम ट्रांस से भी चल जाता है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा आपके डीप लेवल पे जो कुछ ऐसी मान लो हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे संस्कार जिसको हम बोलते हैं, उनको थोड़ा रीप्रोग्रामिंग करने वाली बात है ना। तो उसको रीप्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ता है, उसकी रूट्स बहुत गहरी हैं, वहां तक उतनी डीप जब हम पास्ट लाइफ में कभी जानवर भी थे या उससे पहले कभी वृक्ष भी थे, इतना डीप ले जाके जो, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हम सोचते हैं कि हम ये पास कर लेंगे, वो पढ़ लेंगे, हम स्पिरिचुअली ग्रो कर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो कर लेंगे। 5% आपके हाथ में है कॉन्शियस माइंड, लेकिन हमारा सारा कॉन्शियस बिहेवियर, लगभग सारा कॉन्शियस बिहेवियर, इट इज कंट्रोल्ड बाय सब कॉन्शियस। प्रकृतिम यान्ति भूतानि का अर्थ ये है कि लोग अपनी प्रकृति के अनुसार से वर्क कर रहे हैं। मैं सोचू ना कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कि मैं सैर कर लूंगा, कि मैं ये पढ़ लूंगा, कि मैं वो कर लोगे। आप 5% कर लोगे, 95% नहीं कर पाओगे। उसके करने के लिए आपको सबकॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस आपका खुला हो तो आप खुद भी कर सकते हो। इसलिए हिप्नोसिस के भी 2 टाइप है, एक है सेल्फ हिप्नोसिस, एक है हेट्रो हिप्नोसिस। यहाँ पे हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो हेट्रो हिप्नोसिस का है, यानी यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ सम हिप्नोटिस्ट टू हिप्नोटाइज यू टू डू वट एवर यू वांट, है ना। तो हम उसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जब आप हिप्नोसिस सीख जाते हो तो आप अपने को खुद भी हिप्नोटाइज कर लेते हो। तो इस अवस्था को हिप्नोटिक ट्रांस, योग निद्रा, डीप ट्रांस, खाली ट्रांस, सबकॉन्शियस को खोलना, ये सारे शब्द इसी के लिए हैं।
तो मुद्दा ये है कि कैसे आपको, इसमें लगभग हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है स्टार्टिंग में, आपको आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को 30 से 0.5 तक ले जाने में। ये एक लंबा थोड़ा सा प्रोसीजर है। एक बार आप सबकॉन्शियस में चले गए, आपका सबकॉन्शियस मुझे अवेलेबल हो गया, नाउ आई कैन रीप्रोग्राम इट एज पर योर विशेस। तो मैं बीच बीच में, अभी क्योंकि ये ग्रुप में है, 1-to-1 में तो हम ऐसा कर लेते हैं कि उससे पूछ लेते हैं, अभी तुम्हारी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तुम कुछ सीखना चाहते हो, तुम कुछ जानना चाहते हो, तुम कुछ स्पिरिट वर्ल्ड की सैर करना चाहते हो, या स्पिरिट गाइड को जानना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर चैलेंज है आपकी लाइफ में, कोई बीमारी है, कि क्या, किस लिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, तो हम वैसी गाइडलाइन आपको देते हैं। यहाँ हम जनरल देंगे, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा रुकूंगा। उस समय यू आर फ्री कि आपकी जो पर्सनल कोई इच्छा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, कुछ आप गेन करना चाहते हो लाइफ में, कुछ पाना चाहते हो, कुछ होना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं। कोई आदमी कहता है जी मुझे तो स्पिरिचुअली ग्रो करना है, वर्ल्डली ग्रो तो मैं पहले से हूँ। कोई कहता है स्पिरिचुअली बाद में देख लेंगे, पहले वर्ल्डली तो करो हमारा, ठीक है। कोई कहता है थोड़ा सा वर्ल्डली कर दो, ज्यादा स्पिरिचुअली कर दो। कोई कहता है थोड़ा सा स्पिरिचुअली कर लो, ज्यादा वर्ल्डली कर लो। ऐसे कई कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो आप बीच में अपने हिसाब से कुछ हिप्नोसिस कर सकते हो। और जब आप सीख लोगे ये कैसे होता है, तो आप पूरा का पूरा भी अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो।